यहां अम्बरीश राजा का जन्म हुआ। अम्बरीश राजा महान भगवत भक्त थे। रोज सुबह मंदिर में जाते और पहले पूरा मंदिर को साफ करते। रणछोड़ जी राय का मंदिर गांव के बाहर था। ये नहीं कि महाराज मैं चक्रवर्ती राजा हूं तो मंदिर नहीं साफ करूंगा, नंगे पैर जाती थी। पूरा मंदिर को साफ करने के बाद दर्शन करती थी। और इतने महाराज धर्मात्मा थे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मन भगवान के चरणों में, वाणी भगवत गुण में। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वाणी भगवत गुण में, हाथ हरि मंदिर के सफाई में, पांव जो है तीर्थों के भ्रमण में रहते। उन्होंने एक बार राजा अम्बरीश ने क्या किया कि 1 साल तक एकादशी का व्रत लिया। एकादशी तिथि का व्रत लिए कि महाराज एकादशी विधि पूर्वक एकादशी व्रत करूंगा। और एकादशी के दिन के पहले क्या करते कि महाराज क्या ले लेते, फलहार ले लेते। जब फलहार ले लेते एकादशी को कुछ नहीं लेते। जैसे द्वादशी तिथि चालू होती तब प्रसाद लेती। और यह एकादशी क्या है? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन को प्रभु के चरणों में लगाए रखना ही एकादशी तिथि है। और ऐसे करते करते 1 साल व्यतीत हो गए। जब 1 साल व्यतीत हो गए तो विधि पूर्वक उद्यापन करने के लिए गंगा के किनारे आए ब्राह्मणों के साथ। और जैसे प्रक्रिया उद्यापन की चल रही थी तो वहां महाराज अतिथि बन करके कौन आए? दुर्वासा ऋषि आए। और जैसे दुर्वासा ऋषि आए तो राजा ये आइए, आज मेरा एकादशी तिथि सफल हो गई है। प्रसाद जो है मेरे यहां ही ग्रहण करना है आपको महाराज श्री। महाराज श्री ने कहा दुर्वासा ऋषि ने कि अभी मध्याह्न की मेरी संध्या बाकी है, मैं कर लेता हूं। और करने के लिए गंगा तट पे गए। जैसे गंगा तट पे महाराज संध्या बंदन करने लगे मध्याह्न की। और यहां द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है और त्रयोदशी तिथि आने वाली है। अब क्या किया जाए? और यहां दुर्वासा ऋषि संध्या बंदन में ऐसे लीन हो गए, उन्हें समय का भान नहीं रहा। अब क्या किया जाए? यदि महाराज जी का इंतजार करते तो व्रत खंडित हो जाता है। तो ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार पानी अम्बरीश राजा ने पी लिया। और यहां जो है मध्याह्न की संध्या पूरी हुई और दुर्वासा ऋषि अनुमान करके मान लिया कि राजा भोजन कर लिया होगा। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए आए राजा अम्बरीश और कहा राजन, ये तूने अच्छा नहीं किया है। एक ब्राह्मण को आमंत्रण देके स्वयं प्रसाद ग्रहण कर लिया। अरे महाराज सुनिए तो सही। मगर दुर्वासा ऋषि सुनने को तैयार नहीं और अपने बालों से कृत्या को उत्पन्न किया। कहा जाओ राजा अम्बरीश का राम नाम सत्य कर दो तुरंत। अम्बरीश राजा ने
फूल लिया, प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आज तक मैंने मन वाणी से कर्म से आपकी पूजा की हो तो मेरी रक्षा करना। और जैसे ऐसे कहा, तुरंत क्या हुआ, भगवान का सुदर्शन चक्र आया, बड़े जोर से कृत्या का राम नाम सत्य कर दिए। और वो जो चक्र था ऋषि दुर्वासा के पीछे भागने लगा। और जो है यहां दुर्वासा ऋषि भागते भागते कहां गए, ब्रह्मलोक गए। प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी को पूरा वृतांत बताए, बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा मैं भी भाई कुछ नहीं कर सकता। और भागते भागते बैकुंठ गए। आइए महाराज स्वागत है आपका। दुर्वासा ऋषि ने कहा प्रभु क्या करिए, मेरी रक्षा करिए, देखिए आपका ये जो चक्र है मेरे पीछे आ रहा है। बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अहम भक्त प्राधीनो स्वतंत्र द्विजय, साधु वीरग्रस्त हृदय भक्त जन प्रिया। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं। और दुर्वासा ऋषि जो मेरा भक्त होता है, अपना पुत्र है, अपनी पत्नी, अपना परिवार छोड़ करके मेरे पास आता है तो मैं उसे कैसे छोड़ दूं। मैं भी अब आपकी रक्षा नहीं कर सकता। इस चक्र की जो रक्षा है अब अम्बरीश राजा ही बचा सकते हैं आपको। फिर बैकुंठ से भागते भागते कहां आए, राजा अम्बरीश के पास आए। जब अम्बरीश के पास आते हैं, राजन क्षमा करो, मुझे रक्षा करो मेरी। अरे महाराज क्या बोल रहे हो, आप किसी भी अवस्था में हो पूजनीय हो, आप किसी भी अवस्था में हो पूजनीय हो, प्रणाम तो मुझे आपका करना है। बोले राजन ये चक्र जो है ना, इसका बेग को शांत करिए। तुरंत जो है फूल और चावल लेके प्रार्थना की कि हे प्रभु आज तक मैंने आपके पूजा अर्चन वंदन की हो, उसके कारण आपका प्रभाव से बेग शांत हो जाए चक्र का। और तुरंत चक्र का बेग जो है शांत हो गया।